Today again a very interesting topic regarding grammatical and I want my students to become prudent enough in these topics. आज जो हमारा सेशन है दैट इज द सेकंड कंफ्यूजन इन इंग्लिश स्टूडेंट्स. मैंने इसे सेकंड कंफ्यूजन क्यों बोला? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट कंफ्यूजन दे चुका हूं और आप हमारे पुराने वीडियोस में जाना आपको मिल जाएगा. फर्स्ट कंफ्यूजन इंटरेस्टिंग था जहां पर हमने हैजर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी और हमने लगाई भी, मगर सेकंड पार्ट हमने ये दिखाया कि इजेमार के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मगर कैसे. ये कंफ्यूजन था और हमने अपने बच्चों का कंफ्यूजन दूर किया. उसके साथ में स्टूडेंट्स आज आप देख रहे हैं मोर देन 100, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी न्यूज़ दे दूं कि 112 लेक्चर्स हमने अपनी प्लेलिस्ट में पर्टिकुलरली स्पोकन इंग्लिश के लिए आपके लिए डाल दिए है. आप हमारे वीडियोस के थ्रू अबंडेंट ऑफ नॉलेज ले सकते हैं. इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लेलिस्ट में इंटरव्यूज के लिए भी आपके लिए फैसिलिटीज हैं. देयर आर अबंडेंट ऑफ लेक्चर्स रिगार्डिंग इंटरव्यूज, रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज, रिगार्डिंग पर्सनालिटी, रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स टू डेवलप यू एज अ स्टूडेंट. क्योंकि हमें बहुत अच्छे से मालूम है हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं दैट इज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 35, और ये जो एज होती है ये एज बहुत कॉम्पिटिटिव होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है. आज भी हमारा जो सेकंड कंफ्यूजन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो मेरी काउंसलर के ऊपर है. हर नेम यू नो वेरी वेल, बहुत बार आपके वीडियोस में आ चुकी है, सोफिया खान. तो सोफिया खान हैज बीन टू एवरेस्ट, और ये एवरेस्ट मैंने अपने फर्स्ट कंफ्यूजन में भी वर्ड लिया था, आप नोटिस करना स्टूडेंट. सोफिया खान हैज गॉन टू एवरेस्ट, व्हिच वन इज राइट? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, दोनों ही सही है. दोनों में एक डिफरेंस है जो हम अगर जान ले तो हम अपनी इंग्लिश को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. फर्स्ट सिंपल थिंग, मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, हैज और हैव बताने की भी जरूरत नहीं है, आपकी टिप्स पे आ चुका है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं. सोफिया खान हैज गॉन टू एवरेस्ट, इसका मतलब ये हुआ सोफिया खान हैज लेफ्ट. हैज लेफ्ट. स्टूडेंट्स मेरा आज का टॉपिक बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जहां पर मेरे साथ रियलिटी में एक पर्टिकुलर फॉरेन पर्सन ने एक बात कही थी और मैं उसकी बात से सहमत नहीं था. यहां थी उसकी वो बात और मैं उसकी बात से, मगर मुझे बाद में मालूम चला कि वो सही बोल रहा था. तो देखते हैं कि वो क्या कह रहा था और वो कहानी क्या थी. तो इसका मतलब ये हुआ कि सोफिया खान हैज लेफ्ट फॉर एवरेस्ट, यानी कि सोफिया खान यहां से रवाना हो गई है. हैज गॉन टू एवरेस्ट का मतलब है यहां से वो रवाना हो गई है, यानी कि शी हैज लेफ्ट फॉर एवरेस्ट. अब देखिए स्टूडेंट्स, वो एवरेस्ट पहुंची कि नहीं पहुंची ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि शी हैज गॉन, शी हैज लेफ्ट द प्लेस. अब स्टूडेंट्स अगली जो लाइन है वो ये है, सोफिया खान हैज बीन टू एवरेस्ट. हैज बीन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ वो पहुंची, यहां पर मतलब ये हुआ कि शी हैज गॉन एंड शी हैज कम बैक. She has gone, she has come back, यानी कि वो वापस आ गई है. अब देखिए फर्क देखिए इस बात का. Has gone का मीनिंग था वो चली गई, वो पहुंच गई, चली गई, निकल गई, मगर जो has been का मीनिंग है वो बहुत डिफरेंस है. वो ये कहता है कि वो जाकर भी आ चुकी है. तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं सोफिया खान हैज बीन टू एवरेस्ट, इसका मीनिंग ये हुआ कि सोफिया खान अपने किसी टाइम में यहां पर गई थी और वापस भी आ गई है. सोफिया खान हैज गॉन टू एवरेस्ट, यानी कि सोफिया खान रवाना हो गई है. अब देखो फर्क आ गया ना स्टूडेंट्स. अब मैं आपको यहां पर भी एग्जांपल देता हूं. मैंने आपको जो भी समझाया वो इस लाइन के अंदर आप समझ गए होंगे. अब हम एक नई लाइन में चलते हैं. आई मेट वन पर्सन, आई डोंट नो ही वाज ब्लफिंग और नॉट, आई मेट हिम इन अजमेर दरगाह, और वहां पर उसने एक लाइन बोली, आई हैव बीन टू वाशिंगटन सिटी. तो मैंने कहा यार ये अंग्रेज बोलते भी स्टाइल से ही है, आई हैव बीन टू ऐसा मुंह बनाकर, तो मुझे लगा ये गलत बोल रहा है. और वाटिकन सिटी तो इम्पॉसिबल है, 1000 लोगों की जनसंख्या है वहां पर, बिशप्स अलाउड है, रोमन यूरोपियन कंट्री है मेरे ख्याल से, और ये इटली के सराउंडेड है. तो मैं ये नहीं मान पाया कि ये वेटिकन सिटी जो स्मॉलेस्ट सिटी है एरिया में भी और पॉपुलेशन भी हमारी दुनिया में, ये स्मॉलेस्ट सिटी है, हमारी स्मॉलेस्ट कंट्री है हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में सबसे छोटी कंट्री है ये. मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट वहां पर सिर्फ बिशप ही अलाउड है, मगर उसके स्टाइल जो अंदाज था वो ये था, आई हैव बीन टू वाशिंगटन सिटी. और आप बोलते हैं अंग्रेज तो बोलते भी ऐसे ही है, आई हैव बीन टू. तो मैंने माना नहीं यार, मेरे को लगा हैव बीन क्यों बोल रहा है, मगर वो सही था अपनी जगह पे. रीजन इज ओनली वन, क्योंकि वो कहना ये चाहता था आई हैव लिव्ड इन पास्ट. तो जब कभी आपको यह बताना हो कि कोई व्यक्ति किसी जगह पर रहा हो पास्ट में, अब वो वहां नहीं रहता, तो भी आप हैज बीन का यूज करेंगे जो उस व्यक्ति ने किया खुद के लिए और वो सही था. बट मुझे ऐसा लग रहा था यहां कुछ कंफ्यूजन है, मगर वो कंफ्यूजन नहीं था. तो अब हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं स्टूडेंट कि हैज बीन का प्रयोग कहां कहां होता है. हैज बीन का प्रयोग होगा या तो पर्सन जाकर वापस आ गया हो, या फिर किसी टाइम में वो वहां पास्ट में उस जगह पर रहा हो. स्टूडेंट्स
आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और आप हमारी बुक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे टेलीफोन स्टडी ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियोस में बहुत से हमारे एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं रिगार्डिंग बुक, रिगार्डिंग वी आर कॉलिंग यू, एंड द थर्ड इज योर टेलीफोन स्टडी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस, वी लव यू लॉट, थैंक यू।